साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। चलिए आज के इस सेशन में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आपसे और शुरुआत करते हैं इस सेशन के एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन मेरा यह है आप सबके कि बताइए इस दुनिया में कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। मतलब पहला मुस्लिम कंट्री आपको बताना है। पहला क्या मतलब एक ही है, वो है पाकिस्तान। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन। बट बेंजामिन नेतन्याहू का अब यहां पर कहना कुछ और है। अब बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान को पहला इस्लामिक रिपब्लिक नहीं मानते जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो ब्रिटेन को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आज का जो ब्रिटेन है वो दरअसल पूरी तरीके से उसका इस्लामीकरण हो चुका है। तो आज के ब्रिटेन को आप ब्रिटेन ना कहिए, आज के ब्रिटेन को आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कहिए। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ये जो ब्रिटेन है, जो यूके है, ये फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक है टू गेट न्यूक्लियर वेपन। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्यों कहा? ब्रिटेन की तरफ से कोई आंसर आया कि नहीं आया? आखिरकार में इजराइल में और ब्रिटेन के बीच में ये तनातनी क्यों है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए अब एक एक करके सारी लेयर्स को हम ओपन करते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, सारी कहानी आपके सामने डिस्कस होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और नए नए कंटेंट्स पर हम लोग डिस्कशन करते रहें। ठीक, तो चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर आरोप लगा दिया कि ब्रिटेन का पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो चुका है और ये ब्रिटेन जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है आज का, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन। अब ये बात उन्होंने कहां कही? ये बात दरअसल उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही। समझ रहे, ये कुछ विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये उसी पॉडकास्ट की हैं। ये रेडियो पॉडकास्ट पे बेंजामिन नेतन्याहू बैठे थे। ठीक, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कॉल्ड इट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ना कहिए उसको, आज के ब्रिटेन को आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कहिए। और ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये पहला, पाकिस्तान को ना कहिए, आप ब्रिटेन को कहिए। क्योंकि जब आप ब्रिटेन और पाकिस्तान में कंपेयर करेंगे कि किसके पास पहली बार न्यूक्लियर वेपन आया, तो ब्रिटेन के ही पास आया। भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन कब आया? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन 90s के डिकेड्स में आया, 90 के दशक में आया। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पहले तो ब्रिटेन के पास आ गया और आज का ब्रिटेन जो है वो इस्लामिक हो गया है, तो इसलिए वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। पाकिस्तान को हटा दीजिए। अच्छा, ये जो लाइन यूज हुई है ना, वो दरअसल एक सटायर है ब्रिटेन के ऊपर, एक कमेंट है ब्रिटेन के ऊपर। हाल के दिनों में ब्रिटेन में और इजराइल के बीच में तनातनी बहुत बड़ी है गाजा के मैटर को लेकर। ठीक है, जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है, ब्रिटेन ने इजराइल की आलोचना की, बेंजामिन की आलोचना की और उससे इजराइल और ब्रिटेन के बीच दूरियां बढ़ती चली आ रही। तो यही आपको टसल, यही आपको कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए ये लोग नजर आएंगे। अच्छा, अब इजराइल ने तो ये बात कह दी बेंजामिन ने, अब बारी किसकी? अब बारी है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की तरफ से इसको अनएक्सेप्टेबल कहा गया दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ये बर्दाश्त नहीं होगा जो इजराइल ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया इस तरीके। अब ये जो इजराइल और ब्रिटेन के बीच में गाजा वाला मैटर आया, ये क्या कहानी क्या है? तो आइए चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और पूरी कहानी आपके लिए ओपन करते हैं ताकि सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। तो भैया बात शुरू होती है 7 अक्टूबर से। हम बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, हम इजराइल और पैलेस्टीन का मैटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को दोस्तों हमास का हमला हो जाता है इजराइल पर। ठीक है, हमास दरअसल एक ग्रुप है, ईरान इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, तो इसको ईरान का प्रॉक्सीज कहा जाता है। ठीक है, और ये गाजा पर रूल करते हैं। ठीक, अगर आप इजराइल का मैप देखेंगे आज का, तो दो जगह ऐसी जगह, वेस्ट बैंक और गाजा, जहां पे आपको पैलेस्टीन दिखाई देंगे, वरना पूरे पूरे पर आपको इजराइल दिखाई देगा। तो जो गाजा है, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप आप सुनते होंगे अक्सर, इसी गाजा पर हमास का कंट्रोल था। ये लोग पॉलिटिकल ग्रुप, मतलब चुनाव भी लड़ते हैं, जीत के भी आए, इन्होंने वहां पे सरकार बनाई। ये पूरी तरीके से इजराइल के अगेंस्ट है। इजराइल इनको आतंकवादी ग्रुप मानता है, अमेरिका इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता है, तमाम और भी देश हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन ईरान इन्हें खुल के समर्थन देता है, सपोर्ट करता है अगेंस्ट अमेरिका और अगेंस्ट इजराइल। ओके, इन लोगों का 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हो जाता, बड़ा भयानक हमला था। कई इजरायली मारे गए, उसको आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी कंडेमेबल है। लेकिन अब खेल शुरू होता है इसके बाद। और इसके बाद क्या खेल शुरू हुआ? इसके बाद खेल शुरू हुआ इजराइल का। अब इजराइल ने यहां पर नंगा नाच करना शुरू। अब इजराइल ने भैया जो हमले करने शुरू किए वो आज तक हमले चल रहे हैं।
इजराइल का ईरान के साथ झगड़ा, इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमला, इजराइल का कतर पे हमला, इजराइल का हमास पे हमला, इजराइल का गाजा पे हमला, जो हम ये देख रहे हैं 2023 से और 26 चल रहा है। ये दरअसल इसी 7 अक्टूबर का जो हमला इजराइल पे हुआ था वो इसी का बदला है। अब आप समझिए, जब इजराइल ने गाजा पे हमला किया तो आज गाजा की स्थिति क्या है? आज गाजा की स्थिति देख लीजिए। ऐसी मैं कितनी पिक्चरें आपको दिखा सकता हूं गाजा की, इंटरनेट पूरा भरा पड़ा होगा, जहां पर गाजा, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या औरतें, कोई नहीं बचा। 60 से 70 हजार लोग माना जाता है कि इजराइल के अटैक में मार दिए गए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब खत्म, सब खत्म। तो एक ऐसा भी सेक्शन है जो इजराइल के इस एक्शन को जेनोसाइड कहता है जो हिटलर ने किया था ये उससे भी भयानक है जो बेंजामिन ने किया। इसीलिए तमाम मुस्लिम कंट्री जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, टर्की है, वो लोग आपको बेंजामिन को कैंसर, इजराइल को कैंसर कहते हुए नजर आएंगे कि बेंजामिन ने किस तरीके से नंगा नाच किया और किस तरीके से उन्होंने मानवता का कत्ल किया है गाजा पर, जो उन्होंने हमले किए। और आज भी वो हमले जारी हैं, आज भी हमले जारी हैं, अमेरिका और इजराइल मिल करके। इसमें अमेरिका को भी आप इन्वॉल्व कर लीजिए। अब इसी अटैक को लेकर के फिर उसके बाद देखिए गाजा पीस प्लान, गाजा डेवलपमेंट प्लान, ये सब आया कि गाजा को कैसे डेवलप किया जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, वो हम लोग किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अब इसी गाजा पर जो इजराइल का हमला है, ब्रिटेन ने इसी को लेकर के इजराइल की आलोचना करनी शुरू कर दी कि बेंजामिन, ये बहुत गलत काम बेंजामिन ने किया। जिस तरीके से गाजा पर आज भी हमले जारी हैं, अब इसे खत्म करना चाहिए। और इजराइल आज भी खत्म करने को तैयार नहीं। वो तो कहता है कि जब तक हम ईरान को नहीं खत्म कर लेंगे तब तक हम हमले खत्म ही नहीं करेंगे। इसीलिए इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील एक्सेप्ट नहीं करता। कहता है कोई डील नहीं होगी जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं, जब तक ईरान पूरी तरीके से खत्म नहीं, जब तक ईरान के प्रॉक्सीज खत्म नहीं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये इजराइल का मानना है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है। अब बेंजामिन के पास समस्या ये है उनके सामने कि अगर वो ये काम नहीं करते तो अपने देश में फिर उनके यहाँ जो चुनाव है, जो उनकी जनता है, वो उसको क्या बताएंगे कि हमने क्या किया। तो सबके अपने अपने इफ एंड बट्स हैं। ठीक है, तो खैर इसी मैटर पर इजराइल और ब्रिटेन में तनातनी हो गई। ब्रिटेन इजराइल के साथ इस पर नहीं आपको दिखाई देगा। ब्रिटेन ने अमेरिका की भी आलोचना की, ब्रिटेन ने इजराइल की भी आलोचना की। तो ब्रिटेन में जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, इजराइल कहता है ये उसी का असर है कि ब्रिटेन को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया वो नहीं दिखता, लेकिन जब इजराइल ने हमास पे हमला किया तो ब्रिटेन को दिखता है, क्योंकि पूरी तरह से ब्रिटेन जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में, मुस्लिम अपीजमेंट में अंधा हो गया है, क्योंकि लगातार ब्रिटेन में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ब्रिटेन की तरफ से जो वायलेंस हुआ, गाजा में हुआ, जो वेस्ट बैंक में, उसका कंडेमनेशन यहां पर ब्रिटेन की तरफ से किया गया। ब्रिटेन ने कहा मच मोर मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन द वेस्ट बैंक। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ब्रिटेन ने खुल करके जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट बयान दिया, इजराइल के अगेंस्ट बयान दिया। ये सारी चीजें निकल करके आई आपके ब्रिटेन की तरफ से। अब बेंजामिन का मानना यह है कि ब्रिटेन ये जो बातें कह रहा है, ये दरअसल बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि भाई उसके ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन का इंपैक्ट। आप देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इन तमाम देशों ने इजराइल को कंडेम किया जब इजराइल ने UNRWA को डिमोलिश किया। तो कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के इस एक्ट के अगेंस्ट हैं। तो ये जो इस्लामीकरण वाला मैटर है ना, ये इजराइल का ही नहीं है। आप देखिए 2024 में, मैं आपको बताऊं, 2024 में जेडी वैंस ये आरोप लगा चुके हैं ब्रिटेन पर कि जो ब्रिटेन है ना, वो दरअसल वो ब्रिटेन है ही नहीं। आज का ब्रिटेन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आज का ब्रिटेन जो है वो धीरे धीरे उसका इस्लामाइजेशन, उसका इस्लामीकरण हो रहा है। वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है। ये अमेरिका की तरफ से भी आरोप लगाया गया था। ये 2024 की वो क्लिप है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये जेडी वैंस ने कहा था यूके माइट बिकम द फर्स्ट ट्रूली इस्लामिस्ट कंट्री विथ न्यूक्लियर पावर। ये जेडी वैंस ने कहा था, समझ रहे। अब आप देखिए कि ब्रिटेन में मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, कैसे क्या है, क्या नहीं। आप ये बात सच है कि ब्रिटेन में मुस्लिम जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ी है। देखिए एक दशक में 44% मुस्लिम पॉपुलेशन आपको यूके में बढ़ती हुई नजर आएगी। हाफ ऑफ द ब्रिटिश मुस्लिम्स आर अंडर 25, 25 से कम उम्र वाले हैं आधे से ज्यादा ब्रिटेन में मुस्लिम्स। और 1 in the 6th ब्रिटॉन, मतलब 6 में से 1 ब्रिटेन के नागरिक का मानना है कि जो ब्रिटेन की मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, वो यूके के कल्चर के लिए खतरा है, जिस तरीके से ब्रिटिश पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नहैम,
उनकी तरफ से, लेबर पार्टी की तरफ से ये सारे मूव्स, ये सारे स्टैंड आप इजराइल के खिलाफ देखेंगे, ठीक है। अब एक एक करके इसको मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, रिस्ट्रिक्टेड सम वेपन एक्सपोर्ट, ठीक, सस्पेंडेड ट्रेड डील टॉक्स, रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, भाई पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया, और इन्होंने गाजा को लेकर के ना माफी भी मांग ली। तो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो इजराइल को नहीं पसंद है। तो इजराइल की तरफ से ऐसी बयानबाजियां आप देख रहे हैं बेंजामिन की तरफ से कि इजराइल का दरअसल पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो गया है, और उसी के दबाव में आकर के ब्रिटेन की तरफ से भैया ये सब बयानबाजियां आ रही हैं। इनको हमास का हमला नहीं दिखता, हमने हमला कर दिया वो दिख जाता है। अब आप देखिए, जो आज का पूरा ये पैलेस्टीन और इजराइल का जो इशू है, ये किसका दिया हुआ है? ये ब्रिटेन का है। इस दुनिया में अगर आप समस्याओं को ढूंढने लग जाएंगे ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ना वो ब्रिटेन की दी हुई हैं। आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा का पूरा रीजन किसके पास था? ब्रिटेन के पास था। 1917 में, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, 1917 में अर्थर बैलफोर, 1917 में अर्थर बैलफोर एक लेटर लिखते हैं जिसको बैलफोर एग्रीमेंट या बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। बैलफोर डिक्लेरेशन 1917 में, ये तब का मैंने यहां पर ले रखा है इमेज, 1917 यहां पे लिखा हुआ है, और ये ब्रिटेन के सेक्रेटरी थे, और ये वादा करते हैं कि ज्यूज को, यहूदियों को उनका नेटिव प्लेस दिया जाएगा, और वहां से फिर मतलब इजराइल जो आज आपका है वहां पर यहूदियों को ला करके बसा दिया जाता है। और फिर उसके बाद इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा शुरू हो गया। हम सब जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा किस तरीके से शुरू हुआ। तो ब्रिटेन ने ही ये मुद्दा, ये प्रॉब्लम जो है ना वो शुरू कराई, और आज तक ये प्रॉब्लम अनरिजॉल्व्ड है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है। तो आज इजराइल और ब्रिटेन के बीच में आपको ऐसी तनातनी देखने को मिल रही है। तो ब्रिटेन कुछ कह रहा है, इजराइल कुछ कह रहा है। अब इजराइल कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो पहला इस्लामिक रिपब्लिक है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ब्रिटेन कह रहा है यार ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो अब आगे देखेंगे किस तरीके से और चीजें निकल के आती है। जैसा भी होगा आपके सामने रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बट चलते चलते एक बार फिर आपके लिए रिक्वेस्ट हमारी कि प्लीज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर बताया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, जो भी आपकी राय है उसको आप प्लीज जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए फिर यहीं पर इतना ही, नमस्कार।